नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो वैल्यू एडेड कोर्स है बीए पार्ट सेकंड के जो स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो और पार्ट सेकंड में हो, तो आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो थर्ड सेमेस्टर लगने वाला है और फोर्थ सेमेस्टर लगने वाला है उसमें कौन कौन से वैल्यू एडेड कोर्स जोड़े गए हैं और रेगुलर स्टूडेंटों के लिए कौन से इनमें रहने वाले हैं और नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए कौन से सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो और थोड़े गाइड भी हो जाए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने बढ़िया तरीके से बात की थी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो हैं उनको किस प्रकार चुनाव करें, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बढ़िया तरीके से डिस्कस कर ली थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से भी आप उसको बढ़िया तरीके से देख सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इनके अंक कितने रहने वाले हैं और उसके बाद में आगे की बातें अपन कर लेंगे। तो यहां पर आपके सामने दिख रहा है जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट उनके 10 अंक तो मिड टर्म एग्जाम के वहां से भेजे जाते हैं कॉलेज से और 40 अंकों का आपका पेपर होता है। इन 40 अंकों में से आपको 16 अंक लाने होते पास होने के लिए, और यहां पर 10 में से 4 अंक भेजने अनिवार्य हैं, नहीं तो आपको बैक रख दिया जाएगा। ये तो रेगुलर स्टूडेंटों की बात हुई। और आपके है ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी पता है और पिछली बार भी आपने दिया था, तो आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट है, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के टोटल 50 अंकों का आपका पेपर रहता है। 50 अंकों में आपके 20 अंक लाने हैं ना जो अनिवार्य होते हैं। यदि आपको पास होना है इनमें तो एक पेपर में आपको कितने अंक लाने हैं? 20 अंक आपको लाने हैं, तभी आप पास होंगे। 19 अंक भी लाते हो तो आपको बैक रख दिया जाएगा, और आपने रिजल्ट में भी देखा है 1 नंबर से भी बैक रख दिया है, ग्रेस भी नहीं लगाया है, बैक रख दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हो गई हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने अंकों की बात की ली। और नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही आते हैं। यहां पर आपके सामने दिख रहा है थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से लगने वाले हैं, फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से लगने वाले हैं। यहां पर कुछ चीजें फिक्स कर रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने पेपर दिख रहा है नेशनल सर्विस स्कीम, शॉर्ट में क्या कहते हैं, NSS। ये क्या है? थर्ड, यानी इसकी हिंदी आप लिखोगे तो राष्ट्रीय सेवा योजना, ठीक है। तो ये है ना जो इसका थर्ड भाग है। फिर जो फर्स्ट भाग था और सेकंड भाग था वो आपके है ना जो फर्स्ट ईयर में इनके पेपर चलते थे, जिसमें फर्स्ट भाग और सेकंड भाग दिया गया था, लेकिन अब थर्ड भाग आपको दिया जा रहा है, ठीक है। यहां पर आपके सामने दूसरा पेपर जो दिख रहा है नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर, यह भी इसका थर्ड भाग है। फर्स्ट और सेकंड जो भाग था वो फर्स्ट ईयर में हो गया था, यहां पर है ना जो चौथा भाग लिया, यानी थर्ड भाग, और यहां पर आप देख रहे हो चौथा भाग इसमें लिया जा रहा है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों पेपर है ना जो रेगुलर स्टूडेंटों के लिए है, नॉन स्टूडेंटों के लिए नहीं है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NCC। ये आप कॉलेजों में भी बढ़िया तरीके से सुनते हो ये नाम, तो ये है। तो इनमें से आपको एक का चुनाव करना है और फिक्स है, इसमें से आपको एक का चुनाव करना ही है। इसमें क्या है कि जैसे इसमें से आप एक का चुनाव करोगे, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी बात बता रहा हूं, ठीक है। या तो ये करो या ये करो। इसके बाद में जो सेमेस्टर फोर्थ वाले हैं उनमें भी यही चलने वाले हैं। देखो यहां पर फोर्थ सेमेस्टर, लेकिन इसका है ना जो चौथा भाग है ये, ठीक है। यहां पर तीसरा भाग था, यहां पर चौथा भाग है, वही सारी चीजें नेशनल सर्विस स्कीम। यहां पर इसका है ना जो चौथा भाग है नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, चौथा भाग है। तो यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपने यदि इसमें ये चुन लिया ना तो फिर आप ये नहीं चुन सकते, ठीक है। तो ये फिक्स कर रखा है कि ये थर्ड सेमेस्टर में चलेंगे, ये फोर्थ सेमेस्टर में चलेंगे, ये बात आप ध्यान में रखना। इसके बाद में यहां पर है ना जो आनंदम, जो इसका सेकंड पार्ट चल रहा है, फर्स्ट पार्ट है ना
इसका फर्स्ट पार्ट आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिला था। किस में देखने को मिला था? फर्स्ट ईयर में देखने को मिला था। तो अब आनंदम का सेकंड पार्ट आपके इसमें आया सेकंड ईयर में। ये भी कौन ले सकता है? रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट लेते हैं, क्योंकि इसमें फाइलें आपको बनानी होती हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में ये जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, इसमें नॉन कॉलेज के स्टूडेंट भी ले सकते हैं, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट भी ले सकते हैं। नॉन कॉलेज के स्टूडेंट इन 3 और इन 4 के अलावा इनमें नहीं ले सकते। ये बात आप ध्यान में रखोगे। ये क्या है? कंटेंट राइटिंग, ठीक है, लेखन सामग्री, साइबर लॉ एंड इथिक्स। इथिक्स का मतलब क्या है? नैतिकता, ठीक है। तो साइबर कानून और नैतिकता क्या है वो, और इलेक्टोरल लिटरेसी, चुनावी साक्षरता। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? साक्षरता, और इलेक्टोरल का मतलब क्या होता है? चुनावी। तो चुनावी साक्षरता। इसके बाद में ये जो पेपर आप देख पा रहे हो, ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? प्राचीन, और मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम फॉर एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन। यानी इसका अर्थ आप समझना चाहो तो यहां से लेकर यहां तक इसका समझ सकते हो कि प्राचीन और आधुनिक जो दवाइयां हैं उनको आप रोजाना की जिंदगी में किस प्रकार यूज कर सकते हो। आप रोजाना की जिंदगी में बीमार पड़ जाते हो तो जो ये प्राचीन दवाइयां, प्राचीन दवाइयों में कौन? होम्योपैथिक दवाइयां चलती थी, आयुर्वेदिक दवाइयां, उनके बारे में। और आधुनिक दवाइयों में, या आधुनिक दवाइयों में आप वर्तमान में देखते हो जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो, तो उनका यूज आप कैसे कर सकते हो? जो अंग्रेजी दवाइयां को तो आप यूज करते हो बढ़िया तरीके से, जुकाम लग जाती है तो अंग्रेजी दवाइयां ले लेते हैं, जितनी मार्केट में अंग्रेजी दवाइयां हैं। लेकिन ट्रेडिशनल जो दवाइयां होती हैं वो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं, जिनका उपयोग बहुत कम कर दिया है। वास्तव में ये दवाइयां बहुत खतरनाक हुआ करती थी, फायदा आ जाता था। लेकिन जो वर्तमान दवाइयां चल रही हैं ये बस थोड़े समय के लिए, यानी पूरी तरीके से रोग को नष्ट नहीं कर पाती हैं, जबकि ये दवाइयां पूरी तरीके से रोग को नष्ट कर देती थी, आयुर्वेदिक दवाइयां। लेकिन उनका उपचार धीरे धीरे आने बंद कर दिया भारत ने, और वो सबसे बड़ी गलती इन्होंने की है। तो यहां पर बात, और एक मैंने शुरू में मिस्टेक कर दी कि जो रेगुलर स्टूडेंट है ना, रेगुलर स्टूडेंट इन सब में है ना किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर ये गलती की थी ना, अभी थोड़ी गलती से भूल गया वो। यहां पर है ना जो इसका ही चुनाव करो, आपकी मर्जी पर है, इन सारों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक बात आप इसमें से ध्यान रखना, बस ये फिक्स है, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है कि इनमें से यदि आप एक चुन रहे हो इन दोनों में से, तो आप थर्ड सेमेस्टर में चुनोगे, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में यदि इन दोनों में से एक चुनना चाह रहे हो तो फोर्थ सेमेस्टर में चुनोगे, इसका ध्यान रखना। बाकी रेगुलर स्टूडेंट आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। लेकिन नॉन कॉलेज का एक, और नॉन कॉलेज के स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखेंगे कि आप इन 3 में से ले सकते हो और एक इसमें से ले सकते हो। इसके अलावा ऊपर वाले में नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें रेगुलर जाना पड़ता है। एनसीसी भी जो करते हैं उनको सुबह 4 बजे 5 बजे भी जाना पड़ता है कॉलेजों में। तो ये आपके लिए नहीं है, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए ये नहीं है, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए। बाकी रेगुलर स्टूडेंटों के लिए तो सारे ही हैं, आप किसी का भी चुनाव कर सकते हो। और जो भी कंडीशन थी वो सारी की सारी मैंने बता दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।